मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी भी बात बातें बिहारी, मेरी भी बात बातें बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो गया के सागर जन्मों के मैं हूँ प्यासी। ऐसे चिमाने बैठे नहीं रहो आप लोग, बजाओ सभी लोग ताली। तुम हो गया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो गया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। से दो जगह जरा दी चरणों में बसी जरा सी, से दो जगह जरा सी चरणों में बसी जरा सी। सुबह तुमी हो तुम हो, सुबह तुमी हो तुम हो मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन पल के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन पल के बाहर आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम हो, बेचैन मन की तुम हो आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
तुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, तुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोली बाके भी हरी लागी। बोलो वृंदावन हरि राम की जय। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षया तस्यै सदैतरिषभः पदाहतो मुखम् प्रपश्यतस्तन्मुतसं ससर्जा। महाराज श्री सूत जी की परम मंगलमय सभा में श्रवणकारी 88,000 ऋषिगण दिव्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए पुनः उसी प्रसंग पर हम लोग प्रवेश करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कुंती मैया ने सुंदर स्तुति की, भगवान वहीं विश्राम किए। समय पाकर के सुंदर जो है उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। विद्वानों ने सुंदर नामकरण संस्कार किया। विष्णुना राता ददौषा विष्णु राता, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने किया, इसलिए इनका नाम विष्णुरात। लेकिन वो बालक जो था उसकी नजर मानो किसी को ढूंढ रही है, टुकड़ टुकड़ चारों तरफ देखता था, इसलिए नाम रख दिया उसका परीक्षित। परिरक्षिता, चारों तरफ देखता था कि मेरी रक्षा करने वाला कौन है। वो 4 हाथ वाला भगवान इतनी जोर से चक्र फेंके थे कि वो गदा फेंके थे कि चक्र के समान घूमता हुआ गर्भ में गया था। तो बोली वो चक्रधारी है कहां? तो चक्रधारी को आंख ढूंढ रही थी, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। समय आगे बढ़ा। युधिष्ठिर जी ने सुंदर राज सत्ता संभाली, लेकिन बड़े दुखी हैं। कृष्णचंद्र जी आए और कहते हैं, बड़े भैया आप दुखी क्यों हैं? आप तो सम्राट राजा बन गए। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने स्नेही जनों को मार करके राजा हुआ, तो मैं ऐसा धन, ऐसा राज्य क्या करूंगा? मुझे बड़ा कष्ट है। कृष्ण ने बहुत समझाया, अरे तुम लोग वीर हो, वीरता पूर्ण जो है शत्रुओं का दमन करके इस राज्य को संग्रहित किया है। लेकिन एक बात कहें, कोई छोटा व्यक्ति ना, छोटा सा बच्चा यदि किसी सयाने को समझाए तो बोले ये तो उसकी बातों में दम नहीं है, ठीक नहीं बोलते। कोई दाढ़ी वाला बाबा अगर अच्छा बोलने लगे ना कहीं से, तो उनकी बातों में हमें पूर्ण संतुष्टि होती, नहीं बोलते ठीक हो। तो भगवान ने सोचा चलो मेरी बात ना मानेंगे। महाराज भीष्म पितामह बाण की शैया में पड़े थे, भगवान ने लेकर के सबको पहुंच गए। चलो दादाजी के दर्शन करने चलते। सब लोग गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे लेटे भगवान का ध्यान कर रहे थे। कब आओगे कि भैया? और भगवान पहुंच गए। अर्जुन जाकर के प्रणाम किया, दादाजी मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं। अर्जुन, भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन तू आ गया,
अरे मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी थी, कोई पानी देने वाला नहीं था, और मैं तो तू ही बाण चलाया तो मैं तेरे हाथों से ही पानी पीने के लिए लालायित था। दादाजी ये पानी है। अच्छा अर्जुन तू अकेला आया है? नहीं दादाजी, बड़े भैया भी, और बोले आपकी पुत्र वधू की द्रौपदी भी है, और बोले वो तेरा सारथी नहीं आया? बोले दादाजी कौन? अरे बोले जिसे तू सारथी कभी बनाता है, कभी मित्र बनाता है, और कभी गुरु बना करके गीता श्रवण करता है, क्या वो आया है? तब तक भगवान बोल पड़े दादाजी मैं यहाँ खड़ा हूं। बोले फिर क्यों वहां खड़े हो? अरे तनिक सामने तो आओ सही, मैं कब से तू देख रहा था, कब आओगी? भगवान खड़े हो गए। भगवान जानते हैं कि इन्हें वरदान है इच्छा मृत्यु का। नीचे सर करके भगवान खड़े हो गए तो भीष्म पितामह कहते हैं अरे कन्हैया ये तेरी शक्ल में ऐसी देखने के लिए थोड़ी बुला रहा हूं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तू तो जैसी तेरी दिव्य मुस्कान है तो मुस्काता हुआ मेरे सामने खड़ा रहो। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे प्राण न निकल जाए कन्हैया, और उनका चेहरा थोड़ा सा धूमिल हुआ तो बोले बिल्कुल नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह उस दिव्य झांकी बाकी को देखने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कान्हा अभी तक मैं बहुत दिन इस पृथ्वी पर रह चुका, अब मेरी जाने की इच्छा है। बोले अच्छा दादाजी, तो बोले लेकिन एक काम अधूरा रह गया। बोले क्या? बोले एक मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं कि दादाजी जब आपने शादी ही नहीं किया तो आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे कृष्णो, मैंने औरस बेटी यानी गोद नामा मैंने ले लिया है। अच्छा तो बेटी का क्या नाम है? अरे बोले मेरी बेटी का नाम है सुशीला। मेरी बेटी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बना करके रखा हूं। तो बोले अच्छा बहुत कितनी पढ़ी है? बोले बहुत पढ़ी है। इतनी पढ़ी है कि उसे वर नहीं मिल रहा, मैं बहुत खोज रहा हूं, वर खोज रहा हूं, लेकिन योग्य कर वर कहीं मिल जाए तो मैं इसके हाथ पीले कर दूं। तो बोले फिर? बोले लेकिन आज मुझे वर मिल गया, जो तुम खड़े हो ना तुम मेरे बुद्धि के वर बन जाओ, मेरे मन के तुम परमात्मा पति बन जाओ। तो ये जो मेरा मन है, जब ये जो मेरा मन तुम्हारी बन जाएगी जो है श्रीमती, और आप बन जाओगे इसके परम पति, तो मुझे मिल जाएगी सदगति। जब मेरी बुद्धि बनेगी तुम्हारी श्रीमती, तुम बनोगे उसके पति, तब मुझे मिल जाएगी सदगति। बोले अच्छा तो बुद्धि को मान बैठे हो? बोले यही चाहता हूं। तो बड़े सुंदर शब्द का इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा अभगवती सात्वत पुंगवे विभू। बड़ा सुंदर भगवान के इस मुखारविंद, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया भीष्म पितामह।
और भगवान का दर्शन करते करते और भीष्म पितामह अपने परम धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग जो है मौन हुए, मौन होकर के भीष्म पितामह का सुंदर सम्मान किया। देवता जो है पुष्पों की वर्षा किए, लौट करके वहां से आए। अब भगवान जाने की तैयारी में लगे, भगवान चले भी गए। साथ में अर्जुन को लेकर के गए और 7 महीने तक अर्जुन द्वारिका से लौट करके ही नहीं आए। उस समय कलयुग चरम सीमा पर प्रवेश कर गया। खूब उल्कापात होने लगे। युधिष्ठिर जी को स्वप्न जो है गलत स्वप्न दिखने लगे। 7वां महीना लगा और भगवान का भी जो है पूर्ण समय हुआ और भगवान इस पृथ्वी का भूभार उतार करके और अपने साकेत धाम को गए। अर्जुन लौट करके आए। सब तो गता सुना। 7 मास बाद जब लौट करके आए, अर्जुन का चेहरा मलिन था, गिरा हुआ मुखमंडल था। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्यों दुखी हो? क्या तुमने किसी गौ हत्या कर दी या किसी ब्राह्मण का अनादर कर दिया या किसी सभा में तुम से निकाले गए? आखिर क्या कारण है? तुम्हारा मन क्यों इतना जो है कुत्सित है? अर्जुन ने सब कुछ बताया कि भगवान सब हम लोगों को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर और साकेत धाम चले गए। उसी समय युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती मैया ने सुना तो तत्काल अपने जो है भगवान का ध्यान करके कुंती मैया वहीं पर जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी। कहते हैं संसार में 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं कि राम जी से दशरथ का विस्मरण हुआ और राम जी ने तत्काल अपने प्राण राम राम कही राम कही राम राम कही राम तद पर हो रघुवीर ही राव गए सुरधाम। दशरथ जी गए और यहाँ कुंती मैया ने सुना कि कृष्ण कन्हैया चले गए तो वहां उन्होंने भी अपने प्राण उसी समय भगवान को न्यौछावर कर दिया। युधिष्ठिर वन को चले गए। हिमालय में सभी लोग जो है अपना अपना शरीर जो है विगलित कर दिया, जला दिया। परीक्षित को राज्य की सत्ता दी गई। परीक्षित ने जो है इस राज्य को संभाला। समय आया, एक दिन परीक्षित गए घूमने तो क्या देखते हैं कि एक गौ माता है, उसके 3 पैर खंडित है। एक पैर, एक वृषभ एक गौ, तो वृषभ के 3 पैर खंडित है, एक पर खड़ी है, खड़ा है। सब देखते रह गए, क्या हुआ, क्या कारण है? जाकर के प्रश्न कर दिया, भैया तुम्हारी ये स्थिति किसने बिगाड़ा? उस वृषभ रूपी धर्म ने किसी की निंदा नहीं किया। एक ही बात उन्होंने कहा कि को न काहु सुख दुख करे दाता, अन्यधिकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्म के द्वारा ही, कोई रोगी, कोई अच्छा, कोई सुंदर या कोई धनवान या निर्धन, ये सब अपने कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। बोले पैर किसने तोड़ा? बोले किसी ने नहीं, मैं अपने कर्मों के द्वारा ऐसा हुआ। परीक्षित समझ गए कि ये निश्चित धर्म हो सकते हैं, तो ये धर्म है और ये जो गौ है ये धरा है। लेकिन ये जो तीसरा लाठी लिए हुए, छड़ी लिए हुए खड़ा है, ये धूर्त कौन है? यानी धर्म और धरा के बीच में धूर्त कौन है? पूछा तुम कौन हो? उस पुरुष ने बताया मैं कलयुग हूं। बोले तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए? बोले महाराज मेरा युग है,
जैसे त्रेता होता है, सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है, उसी प्रकार हमारा भी युग है। तो बोले इन युगों में तो कुछ गुण थे, लेकिन तुम में कौन सा गुण है? बोले महाराज मैं अवगुणों की खान हूं, लेकिन गुण मेरे में एक है। बोले तुम में अवगुण कितने हैं? बोले अवगुण बने भरे हजार अवगुण हैं, लेकिन गुण एक है कि जो दान करने में, जो तप करने में, जो योग करने में फल नहीं प्राप्त होता, वो उस कलयुग में जो है केवल क्या कहने में, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। कलयुग का एक प्रताप है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग में जो मन में सोच लिया जाए उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है, और जो मन में पाप सोच लिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता, कर्म करने का पाप लगता है। लेकिन कलयुग में एक पुण्य है कि यदि हृदय से सीताराम कहा जाए तो तत्काल जो है हमें भगवान की सद्यो हृदय मरुद्धते त्रिकट भी शीघ्र ही जो है भगवत प्राप्ति हमें होती है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो बोले चलो तुम्हें यदि एक बात है तो हम तुमको रहने के 4 स्थान देते हैं, रहेगा ना? बोले महाराज कौन से? बोले दूत पानम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रहो, जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता हो वहां भी तुम रहो। बोले जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां रहो। और चौथे जहां हिंसा होती हो, जहां पर मार काट होती हो, ऐसे 4 स्थानों में तुम रहो। बोले महाराज जैसी आपने शक्ल देखी वैसी अकल लगा दिया आपने है? मेरे में एक गुण है तो उसके बदले में आप जो है ये 4 जगह परिवार मेरा बहुत बड़ा है महाराज। इतना बड़ा परिवार इन 4 कमरों में कैसे रह पाएगा महाराज? कोई एक और स्थान दे दो। तो देखिए चूंकि परीक्षित महाराज खुश थे, परीक्षित जी खुश होने के कारण कह दिया एक स्थान हम आपको और देते हैं। रजो वैरम च पंचमम, तुम्हारा 5वां स्थान सोने में तुम्हारा वास होगा। बोले अहो भाग हमारे जो आपके मुख में सोना पधारे, हम यही चाहते थे कि सोने में हमें वास मिल जाए। कांचनम, सोने में वास मिला, समय बीता। एक दिन परीक्षित जी घूमने गए शिकार करने, जंगल में बहुत घूमे, रास्ता भटक गए।
भटकते हुए लौट करके आए तो बड़ी जोर से प्यास लगी। सो प्यास लगी तो उन्होंने एक आश्रम में झांका कि कहीं महंत जी का संत जी का आश्रम है, चलो जल पी लेते। देखा संत जी आंख बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो आवाज लगाया, लेकिन संत की समाधि असली थी। आवाज लगाया लेकिन संत के द्वारा कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त भया। तो देखिए मुकुट धारण किया था कौन सा, सोने का, वो भी कहां से आया था, जरासंध के यहाँ से। जरासंध सभी ही राजाओं का मुकुट छुड़ा करके और अपने कोष में रखता था। तो जरासंध के भतीजे ने दान में दिया था, तो वही मुकुट लगा करके आए। दिग्भ्रमित हो गए, बुद्धि खराब हुई, समझ ना पाए कि असली संत है कि नकली संत हो। बोले ये सेवा से बचना चाहता है तो देखता हूं असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण कोटि से, धनुष कोटि से बाण को उठाया और संत जी के गले में लपेट दिया। असली होगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, और नकली होगा तो डर करके भाग जाएगा। ऐसा करके और महाराज परीक्षित जी चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, राजन महंतो संतो जब उस मुकुट को नीचे रखा, और नीचे रखा कि उनकी बुद्धि पुनः जो दिग्भ्रमित थी वह पुनः शांत हो गई और विचार करने लगे कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया और इस अपराध का मुझे प्रायश्चित करना ही चाहिए। और यहाँ पर महाराज समीक के जो बेटा थे श्रृंगी, उन्हें खबर लगी कि एक राजा जो है पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी ने जल लिया और सर्प श्राप दे दिया कि दक्षिण संत कुलंगारम ओदितो में बदम, मेरे पिता के गले में जिसने सर्प मरा हुआ सर्प डाला मैं उसे श्राप देता हूं कि यही सर्प ठीक हो 7वें दिन उसको डसने से जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब ऐसा दंड दिया और बालक बड़ी जोर से रुदन करने लगा। शमीक ऋषि की समाधि खुली, पूछा बेटा हुआ क्या? उन्होंने सारा हाल बताया और शमीक ने तत्काल महाराज परीक्षित को संदेशा दिया कि अपना कल्याण करने के लिए आप सब कुछ छोड़कर यहां से जो है अपने बचने का उपाय कीजिए, अपने कल्याण का कोई उपाय कीजिए। और परीक्षित जी जो है सब कुछ राजपाट छोड़कर गंगा के तट पर आकर श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से यही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आसन, प्राणायाम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के विषय में बताया। द्वितीय स्कंद में विसर्ग के विषय में बताया कि हृदय में जो है विकार नहीं होना चाहिए। पहले तो अपने आप को बताया कि तुम जानो कि कौन हो। तो आज तक किसी ने समझाना होगा कि मैं कौन हूं। अहमे को समेवाग्रे नावमन्यन्त कश्चित्, मैं हूं, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। दूसरी बात ध्यान किसका करें? तो हरि का ध्यान बताया। तीसरी बात कि मेरे हृदय से सारे विकार निकल गए, ये तीसरे स्कंद में बताया। इसी में विसर्ग के विषय में बताया कि हम कुछ नहीं है, हमारे अलावा ही परब्रह्म है और ईश्वर और जीव, भगवान और भक्त दो ही हैं और जो अन्यत्र हैं वो सब विकार हैं।
तो उन विकारों से हम दूर हैं। ये तीसरे स्कंद में जो है सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को कहा। यहीं पर जब इस संसार सागर में कुछ था नहीं, तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से जो है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चांद ऋषियों का जन्म भया। इनसे कहा सृष्टि करो, इन लोगों ने मना किया तो ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया। जब ब्रह्मा को क्रोध आया और क्रोध जो है उनकी भ्रगुटी से निकल गया, तो वहीं से रुद्र भगवान का जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को कहा सृष्टि करो, तो शंकर भगवान ने भूत प्रेत काकनी शाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल को जन्म दे दिया। अब जाकर के ऐसी संतान नाती पोता भय कि बाबा की दाढ़ी पकड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा इत्यलम, बंद करो, ऐसी सृष्टि मुझे ना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी के जो है शरीर के अंगों से 10 बेटों का जन्म हुआ। अस्थि अंगरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु अंगिरा और दक्ष और नारदो, ऐसे 10 बेटा भाई। और ब्रह्मा जी के आधे अंग से मनु और आधे से शतरूपा का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो केवल इस संसार में जल ही जल था। कहां रहे हम, हमारी रक्षा करो, हमें रहने के लिए स्थान बताओ। तो भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटे से बारह सुगर के रूप में भगवान अवतरित हुए और इस पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और वहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ। तो मनु और शतरूपा के द्वारा 3 बेटी और 2 बेटों का जन्म हुआ। 3 बेटी में आकुति, देवहूति और प्रसूति और उत्तानपाद और सत्यव्रत 2 बेटों का जन्म हुआ। तो सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने देवहूति का प्रसंग कहा, जो उनकी मझली बेटी है, जिनका विवाह है महाराज करदम जी के साथ में हुआ और उनके यहाँ 9 कन्या और एक बेटा जिनका नाम कपिल। उन कपिल देव स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जो है कपिल के रूप में अवतरित होकर के और अपनी मां देवहूति को सुंदर उपदेश दिया। आइए 2 मिनट हम उसी उपदेश को श्रवण करते हुए आज की कथा का यहीं विश्राम देंगे और कल ठीक 3 बजे हम लोग कथा करेंगे। तो सूत जी महाराज ने परम मंगल में सांख्य कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जो प्रसंग सुनाया, देखिए देवहूति अपने प्रिय पुत्र से प्रश्न करती हैं कि बेटा मेरे पास सब कुछ रहा, मेरे पति करदम के पास ऐसा विमान की जो कामना करें वो विमान लेकर के पहुंच जाता है। मेरे 9 बेटियां भाई और 9 दामाद, एक से एक इंजीनियर और सब कुछ मेरे पास रहा, लेकिन जो मेरा मन है आज भी परिपूर्ण नहीं है। जीवा कहती है कि अच्छा खाने को मिले, आंख कहती है कि अच्छा मेरे मन का देखने को मिले, कान कहते हैं कि सुंदर भीनी भीनी संगीत सुनने को मिले है। ये शरीर जो है सजता है
तो यानी आज भी मुझे चाय बनी है, तो बेटा मुझे कुछ उपाय बताओ। तो महाराज कपिल जी ने एक ही बात बताई कि मैया तुम संतों के पास जाओ। तो देवहूति प्रश्न करती कि संत हम मान किसे ले? संत आजकल नकली भी बहुत, कालने भी बहुत घूम रहे हैं संसार में। कौन संत है? कोई पहचान तो है नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहनता है, कोई भगवा पहन लेता है, तो इससे तो पहचान होती नहीं। तो उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो है तितिक्षवा, जो संत को कुछ चाहिए नहीं वही संत। कारुणिका, संत में करुणा होती है, बाहर से जो है कठोर होता है लेकिन अंदर मक्खन के साथ मुलायम होता है। तीसरा, संत के कोई रिश्तेदार नहीं होते, पर ये संसार ही उनका परिवार है। चौथी बात, उनका कोई शत्रु नहीं होता, सब मित्र ही होते हैं। संत जो है शांत होते हैं, यही साधुओं का भूषण है। यदि उनके ऐसे लक्षण दिखाई दे तो ऐसे संतों के साथ में रहें। और दूसरा उदाहरण दिया कि ये मन चंचल है, तो इस चंचल मन को रोके। तो रोके कैसे? जब हो ये मन कहीं घूमने लगे, मूवी फिल्म देखने के लिए या संसार देखने के लिए, तो उसे रोके। तो बोले बेटा रुकेगा कैसे? बोले मोड़े। तो बोले मुड़ेगा कैसे? बोले ताला जैसे एक होता है, चाबी भी एक होती है। एक ताला की एक ही चाबी होती है ना, तो जब ताला ऐसा कर दो तो ताला क्या हो जाता है? लग जाता है। चाबी ऐसी कर दो तो क्या होता है? ताला खुल जाता है। तो जब संसार की ओर मन लगाओगे तो संसार में जाना पड़ेगा, और जब संसार से मन को हटाओगे परमात्मा में लगाओगे तो मन यहां मुड़ जाएगा। तो ताला और चाबी की भांति मन भटकता है तो बार बार लौटा करके उसे जो है लेकर के आओ, फिर भगवान में लगाओ, फिर भटके, फिर जो है उसे मोड़ो। और यही कहो कि अस प्रभु दीन बंधु हरि अकारण रहित दयालो। क्या कहते हैं? अरे साधु, अरे मूर्ख मन, थोड़ा सुन ले तो सही। क्यों? वो जो नारायण है वो बिना कारण के रहित दयाल, उनमें कोई अवगुण नहीं है, गुण ही गुण है। तो उनके चरणों में जो है मन लगा ले। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आसन, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सुंदर जो है उपदेश दिया। अंत में देवहूति बड़ी प्रसन्न भई और गंगा सागर में ही अपने शरीर को पिघला दिया। और भगवान कपिल ने जो है आचमन किया और अपनी मैया का कल्याण कर दिया। बोलो कपिल भगवान की। तो भगवान के अनेक अवतार भये। कथा देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगावहि सुनहि विबुध बुध संता। तो हमारे पास समय का अभाव है, कथा तो समुद्र है। दुर्विधि भी हुई, भोलेनाथ जी का भी सुंदर प्रसंग, परंतु हम ये प्रयास करेंगे कि जो आपने कथा सुना नहीं हम वो सुनाएं। ध्रुव जी और शंकर जी की तो कथा खूब सुनी, परंतु प्रहलाद जी का भी चरित्र खूब सुना होगा और जलभरत जी का भी खूब सुना होगा। कथा तो कृष्णगढ़ में खूब होती है, परंतु जो नहीं सुना हम प्रयास करते हैं कि वो सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कथा में व्यथा दूर हो, ऐसा नहीं कि कथा सुन करके व्यथा उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से जो है जहां जैसा हमें स्टेशन मिलेगा वहीं रुकेंगे। तो आज का तीसरा दिन है और कथा तो हमारी आज सुखदेव जी आए हैं, तो सुंदर देवहूति को जो है कपिल भगवान ने समझाया और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी का कल्याण हुआ। और अभिमान पा करके दक्ष प्रजापति ने जो है दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अनादर किया, तो उसका भी
मान खंडन करते हुए भोलेनाथ हो उसके बकरे का सिर लगा करके और उसका भी उद्धार किए। इस प्रकार समाधि के विषय में भी बताया कि आप कहीं भी रहें, पूजन करें, पाठ करें, और यदि माया को लेकर के चलोगे तो जड़ भरत की भांति आपका भी जो है वन में भी आपको माया ग्रसित करेगी और ऊपर दिव्य पद पा करके और फिर धड़ाम से नीचे गिरोगे तो जहां मन जाएगा वही योनि आपको प्राप्त होगी, जैसे जड़ भरत जी को प्राप्त भई। भरत जी थे और भरत जी ने जो है राज्य छोड़कर जंगल में पुला आश्रम में तपस्या किया, हिरणी का संग किया और अंत में हिरण बनना पड़ा और फिर उनका जन्म भया ब्राह्मण के यहाँ, तब जो है अपना पुनः सुधार किया। ऐसे जड़ भरत जी महाराज हैं। तो ये पंचम स्कंद की कथा है। तो कल हमें जन्म भी करना है तो वहां पहुंचेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हुए आरती का आनंद लेंगे। अकल ठीक समय में आइए तो क्रम से हम कथा भी आप लोगों को बताएंगे। तो कल जन्म की कथा है, आप लोग 3 बजे अवश्य आए और हो सके तो पीले वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि कन्हैया के जन्मोत्सव में पीले वस्त्र धारण हो सभी ग्वाल बालों ने ग्वालनियों ने किया था। तो सब लोग पीले कपड़े पहन कर, जिसके ना हो तो ऐसा ना सोचना कि कथे न सुनने जाएंगे कि पीले कह दिए, नहीं बेइज्जती होगी हमारी। कोई बात नहीं, जो हो वही पहन के आ जाना, लेकिन आना जरूर। कि संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
बहुत दिल सोए मोहन स्वामी, बहुत दिल सोए, बहुत दिल सोए, बहुत दिल सोए मोहन स्वामी, बहुत दिल सोए। जाग सके तो जागो तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के सजाए तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के सजाए तेरी अच्छी बनेगी। सकेला तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के सकेला तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के सकेला तेरी बिगड़ी बनेगी, बंधन के सकेला तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी लाल की जय। तो आइए हम सब आरती की तरफ चले। आप सभी परमात्मा की आरती में सम्मिलित होंगे और आप अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी से मेरा करवत निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। हरिओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो जले ज्वाला फले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। मैं तो आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी, मैं तो आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी, आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। वो मैं नित नित शीश नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं तेरी गाँव होके सब कुंज बिहारी, तेरी गाँव होके सब कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना झूठी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी कभी न देखी। तुझसा ना सुंदर कोई मोर मुकुट गिरधारी, आसुंदा है जब कोई मैंने दिल शीश नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी, मैंने शीश नवाऊं आरती सब लोग कर लिया करें, जिन्हें भी आरती करना है आप लोग आगे करते रहा करें। की मटकी मोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी मोड़ी गोपियन संग संग जोड़ी, माखन की मटकी मोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी मोड़ी अखियां जोड़ी। वो नटखट रसिया तुझसे मैं जाऊं तो बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं तो बलिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं तो सब
जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे, जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे, जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे, बजावे सब अपनी सुध खो जावे। तू सबका सब तेरे प्रेमी कृष्ण प्रेमय अवतारी, मैं आरती तेरी गाऊं कृष्ण नवाऊं मोहन कृष्ण शरण तुम्हारी दुखदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तुम्हारी दुख जाए छुड़वे सारी, जो आए शरण तुम्हारी दुखदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तुम्हारी दुखदा मिट जाए सारी। हम पर सब कृपा रखना हो जगत पालनहारी, हो सब कृपा रखना हो जगत पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हो सब कुल बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं सब कुल बिहारी। संगीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई, राधा संगीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई, राधा संगीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई, राधा संगीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। हम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी, राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुल बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुल बिहारी। मैं नित नित गीत नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित गीत नवाऊं सब कुल बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनहारम, मंदार माला गुलकानिकाय कपाल माला कुलशेखराय चंद्राय धनिरंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव वन्दे सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा मेरी अखियाँ तरफ रही अब तो आना, नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरफ रही अब तो आना, हजरत लाल तरफ रही रहना, हजरत लाल तरफ रही रहना, हजरत लाल तरफ रही रहना। बरस रहे नैना 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 बरस रहे
बहे नैना पवन बहे नैना जगत लाल करे गए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। सब लोग हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। अक्षत पुष्प की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहीं से मन की पूजा बड़ी दिव्य होती है। तो ऐसे हाथ में जो हम मन के द्वारा कि हम पुष्प लाए हैं घर से, चावल भी घर से लेके आए तो लिए हैं, और प्रभु हम आपको अर्पित करते हैं। सुमन सुगंधित सुमन सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो। वैसे हाथ जोड़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। छोड़ दीजिए। अब सभी लोग जयकारा लगाएंगे एक बार। बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सभापति महादेव की, सभापति रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, कृष्णगढ़ के भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा लगा के भगवान को प्रणाम करेंगे, है ना। हाँ।